जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये BBMKU सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ACC पेपर एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो UG अंडर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ACC पेपर सेमेस्टर 2 में जो रहता है वो होता है EVS एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि पर्यावरण। तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि BBMKU 2022 में सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए पूछा गया है। हालांकि 2021 लिखा हुआ है, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम होना था, बट कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, बट 2022 में ही हुआ। देखिए क्या है, कॉपीराइट रिजर्व्ड है। 2021 में पूछा गया था, टाइम 1.5 घंटा का देता है, फुल मार्क्स 40 नंबर का होता है, और ये 10 नंबर जो है कि आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, टोटल जो है कि आपका 40 क्वेश्चंस भी रहेगा, पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये सब देख लीजिए क्या है, पढ़ना है आपको। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज पार्टिसिपेबल। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू। सभी प्रश्नों का मान बराबर है, सबका इक्वल नंबर होगा। सही प्रश्नों के उत्तर दे। चूज द करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप का। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। तो जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं, या फाइटोजियोग्राफी कहते हैं, या सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हिंदी में भी आपको दे देता है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से आप सिलेक्ट कीजिएगा। हालांकि इकोलॉजी होता है क्वेश्चन हुआ। अब चलिए बारी बारी से, ऑप्शन भी हुआ। अब देखिए, मेढक में श्वसन होता है, कैसे होता है? बाय लंग्स, बाय स्किन, बोथ ऑफ, नन ऑफ दीज। तो आपको मैं बता दूं, जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, वो सांस अपने स्किन से भी लेता है और अपने फेफड़ों से भी लेता है। ठीक है ना, श्वास। तो ये हुआ इसका आंसर C नंबर। अब ये 2 पेज हुआ, टोटल जो है कि इसमें 24 पेजेस है। ठीक है ना, ये देखिए थोड़ा जल्दी मैं अब बताऊंगा, टाइम बीत जाएगा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस TB के कारक है। बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथीज, नन ऑफ दीज। तो वायरस होते हैं। हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट? तो आपको सबको मालूम ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर ये 3 था। पेज नंबर 4 आ गया। ठीक है, जूम मैं करता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 78% होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये ऑप्शंस हुआ। 21 फर्स्ट मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज। 21 मार्च किस लिए, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, है ना। ये ऑप्शन भी 4 दिया हुआ है। 4था नंबर पेज है। अब मैं 5वां नंबर पेज की ओर मूव कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट कॉजेड बाय नॉइज पोल्यूशन? तो डायरिया। निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है? तो डायरिया जो है कि ध्वनि प्रदूषण से थोड़ी होती है। उच्च रक्तचाप, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, मतलब नॉइज पोल्यूशन से हो सकती है ना। समझ रहे हैं ना, नॉइज पोल्यूशन से, ध्वनि प्रदूषण से। ज़्यादा गाना वाना बजा देगा कोई तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, कई आदमी का लड़ाई झगड़ा करने चल जाता है। ठीक है, डिफनेस, बहरापन भी हो जाता है ज़्यादा गाना सुनने से, ज़्यादा साउंड वाली, तेज साउंड वाली आवाज़ें सुनने से।
है ना, डीजे वगैरह में, डीजे सार्जन और क्या क्या आ गया है आजकल मार्केट में, डीजे सार्जन हो गया, है ना, माताल डीजे, डस डस बहुत टाइप का डीजे होता है जिसको सुनने से आदमी बहरा भी हो जाता है ना। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा बीमारी, है ना, कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती, तो डायरिया ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है। उल्टा पुल्टा खाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा तेल वाला मसाला वाला सामान खाइएगा तो क्या होगा, डायरिया होगा। और 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स इज, जीवाश्म ईंधन है नवीकरणीय स्रोत, हो ही नहीं सकता है, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एक बार जलाने के बाद। नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि गैर नवीकरणीय स्रोत। इधर भी ऑप्शन दिया हुआ था बहुत ए एंड बी, तो नहीं, हो नहीं सकता है ना, मतलब सिर्फ बी ही होगा, फॉसिल्स फ्यूल्स इज। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, ब्यूटी ऑफ ताजमहल हैज बीन डैमेज्ड बाय, ताजमहल की सुंदर क्षरण हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन विचार दिया हुआ। अब नर्मदा बचाओ मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, बचाओ आंदोलन बाबा आमटे है या मेधा पाटेकर है या नाना पाटेकर है या सुंदरलाल बहुगुणा, तो मेधा पाटेकर होगा, ठीक है, नाना पाटेकर तो मूवी वाला है। हाँ चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, कौन नहीं जानता है भाई, क्लोरोफिल, है ना, जेंथोफिल और ये सब क्या ऑप्शन दिया हुआ वो सब आपको टिक नहीं लगाना है। ग्रीन कलर जो होता है, पत्तियों में हरा रंग होता है, वो क्या कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इन फूड चेन प्लांट्स आर, खाद्य श्रृंखला में पौधे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं या डिकम्पोजर होते हैं या नन ऑफ दीज होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर्स होते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल कम हो जाता है, ज़्यादा वन को काट दोगे, जंगल को काट दोगे तो बारिश की कमी हो जाएगी। चलिए 9 नंबर पेज, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा, देखिए आपको शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ याद करने का, रंगा राइनासोर, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस किस लिए, तो राइनासोरस के कारण, रंगा से राइनासोरस। देखिए विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो मतलब भोपाल में जो खतरनाक त्रासदी हुई थी किस गैस के रिसाव के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इधर बी नंबर होगा, बी नहीं सी नंबर होगा, देखिए ठीक है, ऊपर में भी बी नंबर ऑप्शन दिया था लेकिन वो नहीं होगा, है ना, सी नंबर। रिकेट इज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी विच विटामिन, रिकेट जो पैर पतला हो जाता है, पेट मोटा हो जाता है, देखिएगा बहुत जन का, तो वो कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी, याद रखिएगा, है ना, विटामिन डी के कारण जो है कि पैर पतला हो जाता है और पेट मोटा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा विटामिन डी का वो इस्तेमाल ही नहीं करता होगा, ज़्यादा जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता होगा। भात वगैरह कम खाना चाहिए, धूप थोड़ा सेकना चाहिए ठंडे के दिन में, गर्मियों के दिन में अगर धूप सेकना है तो सुबह का धूप ले सकते हैं, दोपहर का एकदम नहीं तो कैंसर हो सकता है। उससे क्या होता है ना कि सन के रे में क्या होता है, सन के रे में आपका जो है कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, इसकी वजह से हो सकती है। ये 16 नंबर हो गया बच्चे, ये 10 नंबर पेज था। अब ये देखिए 11 नंबर, मैं थोड़ा अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा विजडम टीथ निकल रहा है इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, विच डिजीज नॉट कॉजेज बाय वायरस, कौन सा डिजीज वायरस से नहीं होता, तो रूबेला वायरस से होता है, कोविड भी वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स भी होता है वायरस से, लेकिन लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग जिनके हाथ अंगुली वगैरह गल जाता है, देखिएगा वो लेप्रोसी के कारण होता है। वो जो है कि विषाणु से नहीं होता है, वो बैक्टीरिया से होता है ना। उसका उस बैक्टीरिया का नाम मैं बता देता हूँ, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, एसिड रेन इज कॉजेज बाय, एसिड रेन क्यों होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अब मैं आपको 19 नंबर, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑल ऑफ दीज जो है कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स आर, कोल तो नहीं हो सकता है, न्यूक्लियर पावर तो हो ही नहीं सकता, सोलर एनर्जी हाँ ये हो सकता है। इन्फ्लुएंजा इज कॉजेज बाय वायरस, हाँ भाई एकदम वायरस ही होगा, प्रोटोजोआ नहीं होता है, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज तो वायरस होगा, ठीक है।
अब कैक्टस इज ए, कैक्टस जो है कि मरुस्थलीय पौधा है, तो जलीय पौधा तो हो नहीं सकता है। ए नंबर गया। बी नंबर सेरोफाइट है ना, मरुस्थलीय पौधा। और देखिए विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन अस्थमा, अस्थमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लिवर यानी यकृत, आई लंग्स, तो लंग्स प्रभावित होता है ना, जो बहुत खांसता आदमी अस्थमा में। 24 नंबर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होता है, एनीमिया है ना, रक्तलापता। देखिएगा बहुत स्कूल में बच्चे लोग जब 13-14 साल के होते हैं, ज़्यादातर लड़कियों में होती है ना, बैठे बैठे जो है कि बेहोश हो जाती है। फिर अगर सरकारी स्कूल में देखे होंगे तो क्या होता है कि थाली वगैरह ले करके जाती है खाना लेने के लिए, है ना, जाते जाते जो है कि एक बैग मुरझा जाती है बेचारी लोग, है ना। तो ये विटामिन B12 के कारण ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों में होती है, लड़कों में भी हो सकती है ना, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, एनीमिया का ये सब लक्षण है। एनीमिया से बचने के लिए हरे सब्जी खाइए, हरा सब्जी पालक खाइए, ठीक है। इसके बाद गाजर खाइए, है ना। इसके बाद खीरा खाइए, ये सब मतलब जम के खाइए। और साथ ही साथ विटामिन से, जो विटामिन A वाली खाने भी खाना चाहिए, फिर पोमग्रेनेट वगैरह भी खाना चाहिए, है ना। और ये देखिए नेक्स्ट है कोलेरा इज ए डिजीज ऑफ, कोलेरा पानी जनित बीमारी है ना, पानी से ही होता है, खराब पानी वगैरह पी लेने से। तो ये एयरबॉर्न वायु जनित बीमारी नहीं है, खाद्य जनित बीमारी नहीं है, पैरासाइट नहीं है, ये परजीवी से नहीं होता है। कोलेरा किस लिए होता है, तो पानी की वजह से होता है, खराब पानी पीने से। और विच वन इज ओमनीवरस, ओमनीवरस कौन है, सर्वभक्षी कौन है, तो लायन तो सिर्फ मांस खाता ही नहीं हो सकता बेचारा, तो मैन ही है ना, मैन मांस भी खाता है, सब कुछ खा जाता है, अरे सब जो मिलता है सब खा जाता है, गलत बात। और हॉक बाज तो सिर्फ जो है कि मरा हुआ चीज़ को खाता है, स्नेक तो मांसाहारी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन, कौन सा डिजीज, निम्न में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है, टाइफाइड, डिसेंट्री, मलेरिया, जॉन्डिस। देखिए टाइफाइड पानी से ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाइएगा तो टाइफाइड हो सकता है दूसरा जगह का पानी पीने से, है ना। टाइफाइड बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, इसमें कुछ ना कुछ आपके शरीर का नुकसान करके ही ये दम लेता है। अगर टाइफाइड किसी को भी हुआ होगा तो पूछिएगा, या तो उसका पूरा शरीर का बाल उड़ गया होगा, या माथे का बाल उड़ गया होगा, या फिर उसका कोई एक आँख खराब हो गया होगा, या फिर कुछ भी, मतलब बॉडी का कोई ना कोई एक अंग को वो बर्बाद करके ही निकलता है। टाइफाइड बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, अब पानी की वजह से ही होता है। डिसेंट्री, पेचिस, बार बार अभी लेटरिंग करके आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभी पॉटी करके आया फिर दोबारा पॉटी लग जाएगा, मतलब वही लूज मोशन हो जाता है, पेचिस। और मलेरिया भी मच्छर के काटने से होते हैं, पानी से ही होता है, पानी ही इसका कारण है। जॉन्डिस जो है कि ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना खाने से होता है, यानी कि ये पानी से नहीं होता है। मतलब इसमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन के कारण नहीं होता है, तो वो जॉन्डिस। बाकी बात वाटर पोल्यूशन के कारण टाइफाइड होता है, डिसेंट्री होता है, मलेरिया होता है, वगैरह वगैरह। पेज नंबर 18 हुआ, सॉरी 16 हुआ, पेज नंबर 17 देखिए। विच वन इज नॉट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो ये है पोटैटो। निम्न इनमें कौन जड़ का भूमिगत रूपांतर नहीं है, इनमें कौन जड़ का भूमिगत रूपांतर नहीं है, तो अब पोटैटो नहीं है। बीट भी देखिएगा जड़ ही होता है, गाजर भी जड़ ही होता है, और रेडिस भी जड़ ही होता है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए यहाँ पर एबायोटिक लिख दिया, गलत किया है ना, एबायोटिक होना चाहिए, है ना। हाँ ये होता है, यूनिवर्सिटी उतना ध्यान नहीं देता है। जैविक अजैविक दोनों ही है कि परितंत्र के 2 घटक हैं। अब है 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ, भाई वाटर से कवर्ड है 71%, ऑब्वियस बात है। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटेन इज टर्म्ड एज, खाने की विधि एवं दूसरे द्वारा खाए जाने के को कहते हैं, तो खाने की विधि और दूसरे को खाए जाने को कहते हैं, तो फूड वेब तो नहीं हो सकता है ना। क्या होता है, फूड चेन होता है, जिसमें एक जानवर दूसरे को खाता है और दूसरा जानवर तीसरे को खाता है, ठीक है, फूड चेन, फूड पिरामिड नहीं। विच ग्रुप्स कंप्राइजेज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेंजरस स्पीसीज, इनमें
किस समूह में सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राणी हैं? बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स। तो भाई बर्ड्स ही ज़्यादा खतरे में है, ठीक है, टावर वगैरह लगने से। तो 19 नंबर हुआ। अब देखिए, द एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इन एन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में, बाई डायरेक्शनल, दोनों ही दिशाओं में, मल्टी डायरेक्शनल, कई दिशाओं में, नन ऑफ दीज। तो भाई एक ही दिशा में होता है ना इकोसिस्टम में। बायोटिक कंपोनेंट इज, बायोटिक कंपोनेंट कौन होता है? एयर होता है, वाटर होता है, प्लांट होता है। तो प्लांट होता है बायोटिक कंपोनेंट, है ना, बायोटिक, जिसमें जीवन है। 20 नंबर हुआ। अब 21 नंबर, इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप, किसी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष उपभोक्ता कौन है? चारागाह है, चारागाह को कौन जल्दी खाता है, मतलब उसको खाने वाला कौन है, उपभोक्ता कौन है? तो हर्बीवोरस, शाकाहारी जानवर खाएगा चारागाह को, मांसाहारी थोड़ी वहाँ पर कुछ करेगा, है ना। अगर चारागाह है तो चारा को खाता कौन है? हर्बीवोरस एनिमल्स, है ना। यहाँ पर देखिए हर्बीवोरस होने के होता है, लेकिन हर्ब फी भोरस लिख दिया है। वाह रे वाह। सब यूनिवर्सिटी में एक से एक प्रोफेसर पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर पाए जाते हैं, है ना। इसी वजह से तो इतना अच्छा मतलब कि क्वेश्चन पेपर सेट होकर के आता है। महान है प्रोफेसर सब, है ना, और उनका एजुकेशन का दांत देना पड़ेगा। बहुत अच्छा। यह है BBMKU का हाल, विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी। अच्छी बात है। तो अब देखिए ये सब सुधरेगा, धीरे धीरे सुधरेगा। अब क्या है, हर्बीवोरस हो गया। अब MAB स्टैंड्स फॉर, MAB का अर्थ क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है ना। मैन एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है ना। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर, मनुष्य और जीवमंडल, ठीक है। चलिए 22वां पेज, द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन होता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जहाँ पर जीवन होता है वहाँ पर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, है ना। वेयर इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इसको तो मनाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, है ना। इतना जनसंख्या बढ़ जाता है, लोग खुशी में मना लेते हैं और शपथ ले लेते होंगे उस दिन कि जब भी शादी होगा तो हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 100, समझ रहे ना। तो इसीलिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। जनसंख्या को घटाएंगे कैसे, इस पर एक बहुत अच्छा मीटिंग बैठना चाहिए विश्व स्तर पर, और उस दिवस को हर साल मनाना चाहिए, है ना। और उस दिवस का नाम होना चाहिए वर्ल्ड कंट्रोल पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड कंट्रोल पॉपुलेशन डे, ये होना चाहिए और ये मनना चाहिए। ऐसे हम लोग क्या मना रहे हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं किस लिए? ताकि उसके बारे में लोग जानते हैं और उसको और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोग उस चीज़ को मनाते हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकल रहा है कि जनसंख्या को बढ़ाओ, तभी तो हम उसको मना रहे हैं ना। नहीं, ये गलत है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे नहीं मनाना चाहिए। हालांकि मना रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए 15 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं ना, 16 सितंबर। नॉइज इज मेजर्ड यूजिंग साउंड मीटर एंड द यूनिट इज, शोर को ध्वनि मापक से मापा जाता है एवं इसकी इकाई है हर्ट्ज, केल्विन, डेसिबल, जूल। तो भाई डेसिबल से हम लोग ध्वनि, शोर मतलब नॉइज को मापते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन ये रहा। लास्ट पेज बचा वो बच्चों, आइए देख लेते हैं वो भी क्या है। विच डिजीज कॉजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, लोह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना। हाँ, कोलेरा तो पानी से, रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से, है ना, सूखा रोग, सूख जाता है पैर हाथ। नाइट ब्लाइंडनेस तो बोला तो विटामिन ए की कमी से। तो एनीमिया हो गया विटामिन नहीं, लोहा की कमी से, हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ये मैं बता देता हूँ जाते जाते कि ये मेरा जो है कि मतलब जो है कि UG EVS इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर था और ACC
है ना, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है ना, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए 2022 में जो पूछा गया था उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेक्चर नंबर, अच्छा इसमें लेक्चर नंबर क्या है, इसमें लेक्चर वगैरह कुछ नहीं है, हालांकि बोलते बोलते आदत हो गया बच्चों, तो कुछ लेक्चर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के ईवीएस के अलग अलग सेमेस्टर के क्वेश्चंस लेकर के, और इसका एक प्लेलिस्ट मैं बना देता हूँ ताकि आपको, मैं बना दिया हूँ ताकि आपको आने वाले समय में बच्चों को समझ में आए, और क्या आने वाला एग्ज़ाम में वो भी समझ में आए। धन्यवाद। जोहार, जय जय जोहार।